हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं इंद्रजाल क्या होता है। इंद्रजाल को लेकर के बहुत व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं। इंद्रजाल को बहुत व्यक्ति काला जादू समझते हैं। इंद्रजाल को कोई व्यक्ति वशीकरण समझते हैं। इंद्रजाल को कोई व्यक्ति न जाने अपने अपने हिसाब से क्या क्या समझते हैं। क्या है इंद्रजाल की वास्तविकता, इंद्रजाल किसको कहते हैं, इस अंक में आपको जानने को मिलने वाला है। आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 29 जून सन 2021, दिन मंगलवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि पंचमी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। इंद्रजाल की वास्तविकता क्या है और इंद्रजाल ये किसके काम आता है, आइए अब मैं आपको बताता हूं। वास्तव में इंद्रजाल पूजा पाठ, ज्योतिष और कुछ प्रकार के टोटके आदियों से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, यह कह लीजिए आप। इंद्रजाल अपने आप में कोई काला जादू नहीं है। इंद्रजाल अपने आप में कोई ऐसी विद्या नहीं है जो कोई सीखे। इंद्रजाल एक पुस्तक है और उस पुस्तक में जो पुराने इंद्रजाल हैं, जो वृत्त इंद्रजाल की पुस्तक है और जो नए इंद्रजाल हैं, उनके किसी में 4 भाग हैं, किसी में 8 भाग हैं। पुराने तो बहुत कम मिलते हैं, अब नए छापा खाने की पुस्तकें सारी की सारी इस प्रकार की छप रही हैं। अब इंद्रजाल में है क्या? इंद्रजाल में कुछ बातें ज्योतिष के बारे में बताई गई हैं। ज्योतिष में चौघड़िया, रत्नों के बारे में, उनकी धातुओं के बारे में, नीलम पन्ना मूंगा के बारे में, और इंद्रजाल में कुछ मंत्र भी हैं। एक मंत्र प्रकरण अलग से दिया गया है। सम्मोहन के मंत्र हैं, कुछ वशीकरण के मंत्र हैं। किसी किसी इंद्रजाल में और भी किसी प्रकार के मंत्र देखने को मिलते हैं। हांडी को आकाश में उड़ाना, बांध देना, इस प्रकार के भी उसमें मंत्र मिलते हैं। अब इंद्रजाल भी असली और नकली, जैसे कोई भी चीज़ होती है, किसी की डुप्लीकेट कॉपी आ जाती है मार्केट में, लेकिन वो असली नहीं होती है। ऐसे ही इंद्रजाल भी असली है या नकली है, ये देखा जाता है। तो आज इस दिमाग से, अपने मन से ये वहम निकाल दो कि इंद्रजाल कोई जादू है, इंद्रजाल कोई क्रिया है, इंद्रजाल कोई विद्या है। क्यों? हमारे पास ऐसे यदा गदा बहुत फ़ोन आते रहते हैं। जब हमारी बात होती है फ़ोन के ऊपर कॉल अपॉइंटमेंट को लेकर के या कुंडली को लेकर के कि शर्मा जी किसी ने हमारे ऊपर इंद्रजाल कर दिया है। हमने कहा किसने कहा आपको इंद्रजाल कर दिया है? तो खैर जो भी, जिसने भी जो कहा, तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं अपने जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी को अच्छे से समझा दूं कि इंद्रजाल कोई जादू, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। इंद्रजाल एक तरह से एक पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक में अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं। जैसे मंत्र प्रकरण अलग है, ज्योतिष की बातें अलग हैं, रत्नों की बातें अलग हैं, कपड़े पर रंग चढ़ाना, कपड़े का रंग गायब कर देना, इस प्रकार की कुछ छोटे मोटे इस प्रकार के टोने टमके टोटके, इस प्रकार की चीज़ें उस इंद्रजाल में हैं। और इंद्रजाल जो है ये ज़्यादातर इसको जो है बहुत से शाने सप्टे इस प्रकार के लोग उसको प्रयोग में लाते हैं। आज की डेट में इंद्रजाल नामक पुस्तकें, छोटी मोटी नॉवेल जैसे गुटके टाइप इंद्रजाल, वो कहीं
सड़क के किनारे पटरी पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेरे साधकों, मेरे दर्शकों ध्यान रखें, जो व्रत असली इंद्रजाल हैं वो जल्द अब नहीं हैं। ये सब एक तरह से उनकी फोटोकॉपी में अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिख देना, बना देना, इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसी कोई ग्रंथ लेकर के, ऐसी कोई पुस्तक लेकर के कभी किसी क्रिया को करने नहीं बैठना चाहिए कि चलो हम हांडी को आकाश में उड़ा के देखते हैं, हंडिया को, एक पात्र को, बर्तन को, मिट्टी की जो होती है। ये विद्याएं बहुत गोपनीय होती हैं। लिखने को लिखने वाला जरूर लिख दे कि हांडी को बांधने का मंत्र है, अग्नि बंधन मंत्र है, अग्नि स्तंभन मंत्र है ना, मोहन मंत्र है, उच्चाटन मंत्र है, विद्वेषण मंत्र है। लेकिन ध्यान रखना कि इस प्रकार की क्रियाएं बिना गुरु के निर्देशन में के कदापि ना करें, नहीं तो उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आज आपने ये तो अच्छी तरह से जान लिया कि इंद्रजाल किसी जादू का या किसी उसका नाम नहीं है। इंद्रजाल एक पुस्तक का नाम है। अब उस पुस्तक में अलग अलग प्रकरण, अलग अलग सब्जेक्ट्स इस प्रकार के दिए हुए हैं। हालांकि मैंने एक बार पता नहीं किसके पास देखा था, जो नया इंद्रजाल है उसमें से ज्योतिष की गणनाएं, ज्योतिष की काफ़ी बातें उसमें थी ही नहीं, और मुझे वो नहीं लगा कि ये पूर्ण रूप से इंद्रजाल है की पुस्तक है ना। हमारे मुंह पे भी इंद्रजाल पड़ा हुआ कि ये इंद्रजाल की पुस्तक है। बात करीब करीब होगी 28-29 साल पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम कहीं थे किसी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ मैंने एक सन्यासी के पास प्राचीन इंद्रजाल देखा था। हालांकि उसके कागज भी चीर्ण झीर्ण हो रहे थे। 2-3 दिन की हमारी उनकी संगति रही, इकट्ठे हम लोग रहे, तो उसमें हमने देखा कि वास्तव में उस इंद्रजाल में बहुत अच्छी काबिल जो काम में आने वाली बातें थी, या काम में आने वाले ऐसे बहुत से प्रयोग थे, काम में प्रयोग थे उसमें। लेकिन उस प्रकार के इंद्रजाल मैंने फिर 1-2 बार ही कहीं देखे होंगे, नहीं तो इस प्रकार के इंद्रजाल देखने को नहीं मिलते। खैर, अब देखो, हमारा तो ये सब्जेक्ट रहा है, हमारा तो बचपन तंत्र मंत्र यंत्र से लेकर के अब तक जीवन चल रहा है। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि कभी भी इस प्रकार की पुस्तकों के प्रलोभन में आकर के या अनजाने में ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। और हमने तो आपसे बहुत बार कहा, यदि आपके घर में ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथ है या ऐसी पुस्तक है जो आपके काम की नहीं है, तो आप उसे हमारे पुस्तकालय के लिए भेज सकते हैं। अभी पीछे हमारे पास किसी ने, मेरे ख्याल से फारसी में या उर्दू में है, श्रीमद् भागवत गीता हमें भेजी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो, आपके घर में यदि कोई चीज़ काम की नहीं है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी पुस्तकालय की वो शोभा बनेगी और आपके से एक अच्छा कार्य हो जाएगा। आप एक काम किया करें, गीता प्रेस में अनेकों ऐसी ग्रंथ है, अनेकों ऐसी पुस्तकें हैं जो आपके ज्ञान का वर्धन करेंगी, आपको बहुत समझाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही शांति कुंज हरिद्वार पंडित श्री राम शर्मा जी की पुस्तकें हैं, वो आप पढ़िएगा। कहने का भाव, पहले आप अपने ज्ञान को विकसित कीजिए, अपने समझिए इन सब बातों को, तब आप इस प्रकार की चीज़ों में जाएं। अन्यथा अपनी जो भोली भाली भक्ति आप कर रहे हैं ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। आपकी भक्ति ही आपके सारे कार्यों को पूर्ण करेगी। आपको किसी इंद्रजाल आदि की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आज बस आपको इतना ही समझाना था कि इंद्रजाल क्या है। बहुत लोगों के मन में तरह तरह के वहम है, और बहुत लोग इंद्रजाल जैसी बातें करके हमें उल्टे सीधे झांसों में ले आते हैं। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो ध्यान रखें, जब भी कोई ऐसी पुस्तकें, कोई अपने मतलब की कोई पुस्तकें लें, किसी अच्छी प्रेस की पुस्तक होनी चाहिए, किसी अच्छे राइटर की पुस्तक होनी चाहिए, उसी में कुछ ना कुछ सच्चाई आपके हाथ जरूर लगती है। एंड गर्ल कहीं से भी कोई पुस्तक ले लेना और उसमें से कुछ भी कर बैठना शुभ नहीं होता। और एक बात हमें याद आई है कि कुछ पशुओं के प्रयोग भी इंद्रजाल में हमने देखे हैं। ये बात तो तकरीबन अभी की है, आपके मेरे लिए तो अभी है, समय ऐसे बीतता गया पता ही नहीं लगा जीवन का। 12-13 वर्ष पूर्व कहीं कोई पशुओं में कहीं कोई ऐसी बीमारी थी तो किसी के घर में इंद्रजाल था। उनके नाना इंद्रजाल के मंत्रों का प्रयोग किया करते थे पशुओं की बीमारी के लिए। तो इंद्रजाल में कुछ औषधीय प्रयोग भी हैं जो पुराने इंद्रजाल है, ध्यान रखना इस बात का। अब जैसे रावण संहिता है, अब रावण संहिता भी ओरिजिनल सबके पास नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, कहने को कोई कुछ भी कहता फिरे। रावण संहिता भी एक बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है। रावण संहिता में भी षटकर्म, नाना भांति की अचंभित कर देने वाली क्रियाएं और बहुत सारी बातें रावण संहिता में हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारे ये दुर्लभ ग्रंथ समाप्त होते चले गए। जिनके पास थे उन्होंने किसी को दिए नहीं, दबा लिए, वो संसार से चले गए, वो ग्रंथ भी खराब हो गए। जिनके घर में थे दीमक चाट गई, रद्दी में बेच दिए गए। बहुत दुख की बात है। तो मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, यदि आपके पास ऐसा कोई भी ग्रंथ हो प्राचीन जो आपको समझ में नहीं आता है, आपके दादा नाना काका जो भी पढ़ा करते थे और अब वो ग्रंथ ऐसे ही रखे हैं, तो कोरियर चार्ज तक हम आपको देंगे। आप उन ग्रंथों को हम तक भेजने का, पहुंचाने का प्रयास करें, या आपके कोई निकटतम अच्छा पुस्तकालय हो वहां पर भी आप इन ग्रंथों को दे सकते हैं, ताकि हमारी ऋषियों की ये धरोहर नष्ट ना हो। ठीक है, हाँ। अब कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।